नमस्कार दोस्तों, यूआर यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो के साथ हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। तो मैंने सोचा इनकी वर्षगांठ के बधाई के साथ साथ इसी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो अब हम आगे वीडियो की शुरुआत से पहले एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दे देते हैं। आज के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन है और आशा करते हैं कि आगे भी स्वस्थ और खुश रहें। और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और कामना करते हैं कि आप स्वस्थ और निरोगी रहें और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री रहें। तो हम अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले हम आज की कोट भी देख लेते हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। तो इसी के बाद में हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री हमारे जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो भी है ना, हमारे संसदीय व्यवस्था में जो भी वास्तविक कार्यकारी शक्ति उसका प्रधानमंत्री है या प्रधानमंत्री में निहित है। और राष्ट्रपति केवल नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि निर्वाचन और नियुक्ति में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जैसे आपको पता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का मुख्य नेता होता है या दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। वैसे तो विशेष प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनुच्छेद 75 में ये दे रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और राष्ट्रपति किसके अकॉर्डिंग नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति सिर्फ जो दल जीत के आया है, लोकसभा में जो दल जीत के आया है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से जो भी अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी नियुक्त कर दे, ऐसा नहीं है वो। और अब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जैसे बहुमत दल का नेता नहीं हो, मतलब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो उसमें गठबंधन की सरकार बनती है। जो कि अब हाल ही में हम बात करें तो बिहार में गठबंधन की सरकार है और महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है। खैर ये राज्य लेवल तक है, लेकिन स्टेट क्या बोलते हैं, पूरे भारत के लेवल में भी ऐसे सरकार बनती है। जो तो उसका जो गठबंधन का जो नेता होता है ना, उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और पर इसके प्रधानमंत्री नियुक्त करने के साथ ही 1 महीने के भीतर भीतर विश्वास मत हासिल करने को भी कहा जाता है। अब इसके बाद में कहते हैं कि ये जो राष्ट्रपति की विवेक का जो विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग सर्वप्रथम 1979 में किया था। कब किया था? कौन सा राष्ट्रपति थे उस टाइम? संजीव रेड्डी। मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो गया था, जो जनता पार्टी के लीडर थे। तो उस समय अपनी ये जो विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करके चरण सिंह को, जो कि गठबंधन सरकार का नेता था, मतलब गठबंधन जो थे ना दल, उनका नेता था चरण सिंह, उनको प्रधानमंत्री का नियुक्त किया था। किसके द्वारा? संजीव रेड्डी के द्वारा, राष्ट्रपति। और अब कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए,
और उस टाइम जो बहुमत दल है वो अगर अपना आदमी नियुक्त करके, अपना कोई दूसरा नेता नियुक्त करके, अपना लीडर नियुक्त करके राष्ट्रपति को देता है, तो राष्ट्रपति को उसको ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति के उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है उसको प्रधानमंत्री के बनाने के अलावा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब प्रधानमंत्री के कार्य व शक्ति के बारे में देखते हैं। पहला, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। कि अब आपने पहले भी पढ़ा कि जो भी ये राष्ट्रपति मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा वो किसके अनुसार करेगा? मंत्रिमंडल के नेता को नियुक्त करेगा। उसी हिसाब से अब मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, हर एक विभाग के जो मंत्री हैं, उनको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के नेता से मदद से करेगा। जैसे प्रधानमंत्री की मदद से या प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों की सिफारिश करेगा उनको वही वही मंत्रालय दिए जाएंगे। इस हिसाब से मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन एवं फेरबदल करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री के त्याग पत्र देने या राष्ट्रपति को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री के बारे में हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए। और इसी में आप आगे बात करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जैसे कोई निर्णय लिया किसी नेता द्वारा कि हाँ ये काम करना है, तो ऐसे करना है, तो इस तरह ये प्रभावित यूँ कराएं, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से ये प्रभावित भी कर सकता है या टाल भी सकते हैं, है ना। पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकते हैं और मंत्रियों की गतिविधियों पर नियंत्रण निर्देशन कर रखते हैं और उनके निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी कौन होते हैं? अपने प्रधानमंत्री। उदाहरण, अब देखो भारत के विभिन्न अधिकारी कौन से? भारत का महान्यायवादी हो गया, भारत का महानियंत्रक हो गया, और महालेखा परीक्षक हो गया, और संघ लोक सेवा आयोग हो गया, उनके अध्यक्ष और उनके अध्यक्ष के सहित और भी कार्यकारी जो भी कर्मचारी वगैरह हैं, वो चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके भी अंतर्गत कार्यकारी अधिकारियों को, इस तरीके से काफ़ी ये राष्ट्रपति द्वारा अधिकारियों को नियुक्त करने की परामर्श किसके द्वारा ली जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश दी जाती है कि इन अधिकारियों को नियुक्ति दी जाए। अब राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधित परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री। वह किसी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्णों के लोगों से मिलता है। मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता है। अलग अलग वर्ग लिखा हुआ है, विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये सारे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी पूरी हुई और इसके राष्ट्रपति के साथ संबंध के बारे में बताता हूँ आपको। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ संबंध में 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78।
तो अनुच्छेद 74 में है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों को मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या क्या कर्तव्य हैं? सन के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को समुचित करे। सन के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखे जाएंगे। मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आया होगा और मेरा प्रयास भी आप सबको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नहीं आया तो भी आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।